18 तारीख का स्पेशल सेशन में अच्छा खासा गैप अप करके मार्केट ऑफ साइड के लिए जा रहा था। और कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखना नज़र। दाउ जोन्स देख लीजिए। अभी मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडे को आज छुट्टी है और थर्सडे को हो सकता है छुट्टी हो सकता है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है। अलर्ट होना है, अगर डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर इस हफ्ते छोटा हफ्ते रहेगा। और इंडिया विक्स 20 के आसपास आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर में रेंज बाउंड बना रहा है। फिर निफ्टी में कहाँ पे कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखोगे नज़र कल के लिए। बैंक निफ्टी में कल कहाँ पे ट्रेड करोगे, निफ्टी 50 में कल कहाँ पे ट्रेड करोगे। और डाटा क्यों बोल रहा है गैप डाउन का, और इस टाइप का डाटा जब भी बनता है मार्केट क्यों एक नया टर्न लेता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मार्केट गैप डाउन क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कशन करने के साथ आपको 3 स्टॉक के बारे में भी बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेलर ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। ट्यूसडे का मार्केट बैंक निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, निफ्टी गैप अपर गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ आपको मैंने फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा और कहाँ पे आपको जीरो टू हीरो कॉल मिलेगा और डाटा के हिसाब से कैसे ट्रेड करोगे। ये कंप्लीटली एनालिसिस बताने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों पहले हम सीधा चले जाएंगे ऑप्शन डाटा के पास। फिन निफ्टी का कल है एक्सपायरी। देखिए सबसे ज़्यादा पुट जो राइटर है यहाँ पे बैठे हुए हैं और कॉल राइटर बैठे हुए हैं 21,500 को। तो इसको खाने के लिए मार्केट क्या करेगा और ऊपर को जा सकता है। एक कंडीशन है, अगर ये पुट राइटर की जगह पुट बायर्स होंगे तो मार्केट एक गैप डाउन करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे से लेकर 21,000 से लेकर ये सारा कॉल बायर्स है। सिर्फ और सिर्फ 21,500 में कॉल राइटर बैठे हैं, बाकी सब कॉल बायर्स हैं और ये पुट राइटर्स है। तो इन दोनों को अगर लॉस करवाना है और डाटा के हिसाब से आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। और दोनों के दोनों जो सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन था, दोनों के दोनों सेलिंग किए हैं। किसमें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, देख लीजिए। दोनों के दोनों कैश में एफआई ने सेलिंग किया है, डीआई ने भी चालू कर दिया सेलिंग। और फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर में दोनों बाइंग किए। दैट मीन्स मार्केट में क्या होगा, फ्यूचर में बाइंग किए दैट मीन्स पुट को उन लोगों ने क्या किए, बाइंग किए होंगे। और जो कैश में है, कैश में क्या होंगे, सेल किएंगे। अगर कैश में सेल करेंगे तो मार्केट को और नीचे लेके जाएंगे। पुट में जो बाइंग किए उनको प्रॉफिट मिलेगा। और मोटा मोटी देखा जाए, यहाँ पे जो लोग पुट में राइट करके बैठे उनको लॉस होगा, और यहाँ पे कॉल जो लोग बाई किए लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ जो 21,500 में जो कॉल राइट किए होंगे तो उन्हीं को ही प्रॉफिट हो सकता है। तो 21,500 में कौन कॉल राइट किया होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑपरेटर बाइंग किया होगा, कॉल राइट किया होगा। तो डाटा के हिसाब से तो गैप डाउन लग रहा है, बट देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग करता है। डाटा के हिसाब से सारा चीज मैंने आपको बता दिया। गिफ्ट निफ्टी काफी नीचे से जाने के बाद रेंज बाउंड बनाए हैं। और फिन निफ्टी में कल कैसा आपको ट्रेड करना है, चलिए मैंने आपको लेवल के साथ बताने के लिए कोशिश करूंगा। देख लीजिए दोस्तों, मार्केट में अब चल क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा। मैंने ये दोनों ट्रेन लाइन को ड्रॉ करके, इन दोनों को ड्रॉ करके मैंने दो पैरेलल ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। मतलब ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, चारों पॉइंट को लेके मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। और इसी ट्रेन लाइन को क्या कह रहा है, मार्केट सपोर्ट करके ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड बना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग कर दिया तभी भी सस्टेन नहीं करेगा। अगर मार्केट ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुआ तो ही सस्टेन कर सकता है। अदरवाइज 50 30 50 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो अगेन मार्केट नीचे को आ सकता है। और ध्यान रखिए, फिन निफ्टी में जब तक ये वाला लेवल नोट कर लो, आप लोग नोट करना तो नोट कर सकते हो, जब तक ये वाला लेवल 21,157 से नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक बियरिश हम नहीं मानेंगे। तो फिर हम बुलिस कहाँ पे मानेंगे, बुलिस ध्यान रखो, अगर कोई पोजिशनल लेना चाहते हो तो आपका बुलिस बनेगा इसके ऊपर 21,635 के ऊपर ही बुलिस जाएगा और ऑल टाइम हाई बनाएगा। जो पहला का हाई बनाया था ऑल टाइम हाई, उससे भी ऊपर को जाएगा। जैसे मिड कैप निफ्टी में आप लोगों का ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है दोस्तों, फ्राइडे के दिन। तो ध्यान रखिए, इसी को अगर फॉलो करेगा
तो मार्केट में नो डाउट क्या होगा और ऊपर का आ सकता है। और ध्यान रखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ, आप लोग फिबोनाची ड्रॉ करना भी मेरे वीडियो के माध्यम में आप लोग सीख चुके होंगे। जो लोग नहीं सीखे हों, आप लोग देखोगे तो 2-4 बार आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पे आ रहा है 61%। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से जितना नीचे को आया था, रिट्रेसमेंट आ रहा है 61%। तो 21,662 के ऊपर ही मार्केट जब तक आवरली कैंडल या तो फिर वनडे के कैंडल सस्टेन नहीं करता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। और इसको अगर ब्रेकआउट देगा ना मार्केट, तो ध्यान रखिए कहां तक जा सकता है। मैंने आपको बता रहा हूं, सीधा से सीधा आपका टारगेट 22,800 यानी कि 23,000 तक जाएगा। हो सके अगले महीने जाए या तो फिर इलेक्शन के बाद जाए, अगर बुलिश कैंडल बना के सस्टेन करेगा तो। नहीं तो अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, अपना जो चाल है वो चाल चलते रहेगा। तो फिर सेलिंग प्रेशर कहां पे आएगा? इसी के नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा और यहाँ पे थम जाएगा 21,123 141 इसी बीच में। और नीचे को जाएगा, अगर बियरिश कैंडल बनाएगा तो ही जाके मार्केट क्या करेगा, ये वाला लेवल ध्यान रखिए 20,250 तक का जा सकता है। डाउन साइड का 20,250 और ऑफ साइड का मैक्सिमम से मैक्सिमम 23,000 तक का जो टारगेट है हमारा अभी तक पेंडिंग है। अब चलो सीधा चलते हैं लेवल के ऊपर। तो कल आप लोगों को करना क्या है, ध्यान रखिए। कल आपको बाइंग बनेगा, अगर आपको बाइंग करना है तो 21,583 के ऊपर बाइंग करना है, उससे पहले बाइंग नहीं करना। करोगे तो ट्रैप हो सकते हो। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,658 का, दूसरा मिलेगा आपको 735 का। ये हर्डल्स आएगा। हर्डल्स क्यों आएगा? क्योंकि ये सब चीज आपका जानना जरूरी है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगेन जब जाएगा रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे को आएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा तो फिर आएगा ये एक हर्डल्स आएगा। तो अभी मार्केट लिए एक हर्डल्स, दो हर्डल्स, तीन हर्डल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। तीनों हर्डल्स भी आप लोग नोट कर लो, तीनों हर्डल्स देख लो आप लोग। पहला हर्डल्स कौन सा है? पहला हर्डल्स आपका 21,659 का, दूसरा है 758 का, तीसरा है मतलब 21,777 का। ये तीनों हर्डल्स मार्केट के लिए है। जब इन तीनों को ब्रेकआउट करके जाएगा तो मार्केट नो डाउट 23,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, तीनों हर्डल्स मैंने आपको बता दिया कहां पे आपको रखना है नजर। और इसके ऊपर निकलता है तो ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर निकलता है 21,871 के अब, तो नो डाउट ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैंने बोला आपको 23,000 तक का टारगेट हो सके 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन के अंदर आपको मिल सकता है। तो डाउन साइड सेल कहां पे करोगे? डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 21,395 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 328 का, दूसरा मिलेगा आपको 247 का, तीसरा मिलेगा आपको 137 में। यहाँ भी बुक करके बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक किया था, हो सके यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे जाएगा तो ध्यान रखिए आपको 21,056 से लेकर 21,000 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है 21,500 का कॉल ऑप्शन और 21,500 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर कल के लिए। कहां पे बाई करोगे मैंने आपको बताऊंगा, उससे पहले मैंने आपको लेके चलता हूं सीधा निफ्टी बैंक को। ज्यादा एनालिसिस करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया हूं, ये जो आवरली कैंडल का टाइम फ्रेम आप ओपन करोगे तो देख लो पिछले फरवरी से, मैंने वही दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, फरवरी के मंथ से इसी चैनल को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो जब भी नीचे को ब्रेकडाउन करेगा तो इसका 50% नीचे मार्केट का आएगा। पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, चौथा सबसे ज्यादा 44,500 तक का टारगेट डाउन साइड का शो करेगा। ऑफ साइड को जाएगा तो ध्यान रखो फिर अगेन फॉल्स ब्रेकआउट देगा। तो अभी जो लोग बाय ऑन डिप कर रहे हैं थोड़ा सा अलर्ट होकर करना, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला 4 तारीख को है। तो हो सके मार्केट में ह्यूज फॉल का आ सकता है या तो फिर ऑफ साइड का आ सकता है। तो गवर्नमेंट अगर चेंज नहीं हुआ तो नो डाउट सही रहेगा, अगर चेंज हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आप लोगों को सेम टू सेम बैंक निफ्टी में, सॉरी फिन निफ्टी में दिखाया, सेम टू सेम मैंने आपको इसमें दिखाऊंगा फिबोनाची, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा हथियार मेरा फिबोनाची है। देखिए ये वाला हाई से अगर लो को ड्रॉ करोगे तो अभी तक भी टारगेट है उसका 61% पेंडिंग है, यानी कि 48,800 का, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही जाके बुलिश हो सकता है। नहीं तो ये 50% से, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ 50% के आसपास, कौन सा 50% कौन सा है? 50% आपका ये है 48,500 का, यहीं से मार्केट डाउन साइड आ जाएगा। तो 61% ये वाला है 48,851 का, यहीं से मार्केट डाउन हो सकता है। तो जब तक 61 के एबव
61% से अबव जब तक क्लोजिंग नहीं देगा आवरली कैंडल या तो फिर वन डे कैंडल, तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता। अगर बैंक निफ्टी में नहीं आएगा तो फिर निफ्टी में नहीं आएगा। बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों एक ही है, निफ्टी और मिड कैप दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इसको इस लेवल को ड्रॉ करके रखो ताकि आपको पता चलेगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम कब आएगा, ताकि आप लोग हमको बिना पूछे भी ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए आपको करना क्या, ध्यान रखिए मार्केट में सेम कंडीशन बना रहा है। इससे पहले भी ऐसे हुआ था, गैप अप गैप अप गैप अप नीचे को आया, 3-4 दिन रेंज बाउंड बनाया, फिर नीचे को आया, फिर अगेन अपसाइड को भागा। तो सेम टू सेम कहानी यहाँ पे बना रहा है, रेंज बाउंड बना रहा है, गैप अप होकर नीचे को आ सकता है। अगर सेम टू सेम सिचुएशन मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट में कल अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, सस्टेन किया 15 मिनट का बुलिश कैंडल, तो ही मार्केट में आ सकता है अपसाइड को, नहीं तो अदरवाइज मार्केट गैप डाउन होने का श्योर शॉट है, जो डाटा मुझे बोल रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिए कल के लिए आपका वो बाइंग करना है, आपको 48,262 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा 347 का, उसके बाद का 429, 500, उसके बाद का 653, उसके बाद का 750, 842, उसके बाद का 49,000 का। डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना है, 48,000 के नीचे सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 47,913 का, दूसरा मिलेगा आपको 778 का, उसके बाद का 678 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,378, उसके बाद का ये वाला सीधा सीधा 47,289 का। ठीक है दोस्तों, और ये ऑफ साइड का सारा टच कर दिया है, डाउन साइड का एक ही टच किया है, सेकेंड बार टच नहीं किया। अगर ये नीचे को आएगा तो फिर निफ्टी को भी नीचे में खींच के लेके आएगा, और आपको मोटा मोटी कल बैंक निफ्टी में 48,000 में रखना है नजर। अब आ जाए निफ्टी में, निफ्टी में ब्रेकआउट देके रेडी हो रहा है ऑफ साइड को जाने के लिए, तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग इसमें लेवल बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता है आप लोग देखते नहीं हो। तो ध्यान रखिए कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 22,536 के अबव। ठीक है, क्यों 536 में बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख लो एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है दोस्तों, अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारा चीज बता दिया, आपको एक चीज बताना जरूरी है, खुद करना जरूरी है। तो ध्यान रखो बाय करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 593 का, उसके बाद का 620, उसके बाद का 653, 700 का, 753, 800 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखिए इसके नीचे 22,448 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 405 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला 343 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 22,300 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 260, उसके बाद का मिलेगा 206 का। और कल मोटा मोटी 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में रखना है नजर। अब आ जाए फिर निफ्टी का, जो 21,500 का कॉल ऑप्शन में आपको नजर रखने के लिए बोल रहा हूँ। दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखो काफी दिन रेंज बाउंड हुआ है, जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए उनका अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो गया। अगर कल गैप डाउन हुआ ये लोग और भी अपना लॉस कर बैठेंगे। तो ध्यान रखो 59 से लेकर 67 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 70 का, दूसरा एंट्री 84 से लेकर 89 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 98, उसके बाद का 118, उसके बाद का 135, 185, 200, लास्ट 240 से लेकर 300 तक का टारगेट। और सेकंड है पुट साइड में, पुट साइड में जो लोग भी पुट राइट करके बैठे हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो मार्केट फिन निफ्टी में कल करता क्या है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, और थर्सडे को हो सके बुध पूर्णिमा के चक्कर में अगर छुट्टी हो गया तो ध्यान रखो बुधवार को ही दोनों को एक्सपायरी कर देगा, किसको, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, हाईली वोलेटाइल हो सकता है, तो अलर्ट होकर काम करना। तो ध्यान रखो 78 से 87 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 105 का, दूसरा एंट्री 122 से लेकर 126 के बीच में, टारगेट मिलेगा 150 का, उसके बाद का 180, 200, 223, 250, उसके बाद 266, उसके बाद का 287, 300, 341, 350, और लास्ट 400 तक का टारगेट। और कल के लिए मैंने जो 3 स्टॉक आप लोग की चुना हूँ, पहला स्टॉक मैंने आप लोगों को चुना हूँ टाटा केमिकल को। ध्यान रखो कल आपको अगर बाइंग करना है तो ध्यान रखो आपको बाइंग करना 1082 के वो बाई करना। पहला मिलेगा 88 का, उसके बाद का 92, 95, 98, 1100 का टारगेट अपर साइड का। डाउन साइड अगर सेल करना है तो ध्यान रखो यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे,
1070 के नीचे, 10 पॉइंट नीचे, और पहला टारगेट मिलेगा 64 का, 60 का, उसके बाद का 52, उसके बाद का 44, 40 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है LIC हाउसिंग फाइनेंस, बाइंग बनेगा 647 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 50 का, उसके बाद 54, 57, 60, 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 640 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 37 का, दूसरा मिलेगा आपको 33, 30 का, उसके बाद का 25, उसके बाद का 21, उसके बाद का 615 का। तो दोस्तों तीन स्टॉक निफ्टी का कॉल पुट के बारे में बताया, डाटा के बारे में समझाने के लिए कोशिश किया मैंने आप लोगों को, जितना मुझे ज्ञात है मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया। और थर्सडे को अगर छुट्टी हो गया बुद्ध पूर्णिमा के चक्कर में, तो ध्यान रखो बुधवार को दोनों को एक्सपायरी कर देगा, तो अलर्ट होकर काम करना, कोई पोजीशन कैरी नहीं करना, कल का कल आउट करने के लिए कोशिश करना। और दोस्तों ध्यान रखो दोनों अभी थोड़ा थोड़ा सेल किए, ज़्यादा सेल नहीं किए। अगर एक बार में सेलिंग करेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रॉस हो जाएगा, हमारा जो 38,000 का पेंडिंग है वो हो सके आ सकता है। बट फिलहाल इलेक्शन के चक्कर में तो इतना ज़्यादा गिरेगा नहीं मार्केट, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा, तो हो सके यहाँ पे रेंज बाउंड करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मिलेगा तो हम आपको अपना फ्री टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। और ध्यान रखिए अगर कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो एनालिसिस हमारा पसंद आए, तो ध्यान रखिएगा बेल नोटिफिकेशन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हमारा वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। और हमारा वीडियो रात को 11 बजे के बाद अपलोड करते हैं, क्योंकि सारा डाटा सारा चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही हम अपलोड करते हैं, इसलिए हम लेट होता है। और सीखने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हम नहीं देते हैं, क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए थर्सडे को, अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर छुट्टी हो गया तो वेडनेसडे को दोनों का एक्सपायरी होगा, तो कोई भी कॉल पुट लेने से पहले सोच समझ के लेने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।